हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो करवा चौथ का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। उसके बाद अभी दिवाली आने वाली है, तो एक हफ्ता है। इसी बीच में मुझे अब घर की जो है ना सफाई करनी है दिवाली की। और बेडरूम की मैं कर चुकी थी, मतलब बेड बॉक्स वगैरह की। वो मेरा एक व्लॉग था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी करवा चौथ की वजह से, क्योंकि उसके 2-3 व्लॉग मेरे पास हो गए थे। तो उस वजह से ना मैंने त्योहार के लिए मैंने कहा पहले त्योहार वाले व्लॉग शेयर करती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग वाला कर दूंगी। तो जो मैंने गाँव से आते ही क्लीनिंग करी थी ना, मैं लग गई थी क्लीनिंग में, लेकिन बीच में करवा चौथ का त्योहार आ गया, तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा रुक गई थी। मैंने कहा ये वाला त्योहार सेलिब्रेट करके बाकी की उसके बाद करूँगी दिवाली की सफाई। तो बस यहाँ का टाइम ये था, उस टाइम का टाइम जब हम गाँव से आए थे उसके नेक्स्ट डे। तो सुबह के टाइम काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, कुछ मैं वहाँ से भी लेकर आई थी जिस दिन हम पहन के आए थे वो वाले, और कुछ मेरे पहले से थे। तो वो सारे कपड़े आज मैंने वॉश किए हैं, और इतने कपड़े हो गए थे, नीचे तो पूरी रस्सी भर गई थी। तो मैं आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए, और अच्छी सी धूप निकली हुई थी ऊपर भी। और बादल देखो कैसे मतलब दिख रहे हैं इतने सुंदर से। और यहाँ मैं सुखा दूंगी सारे कपड़े। और ऊपर का ना एक चीज़ है कि ऊपर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नीचे बालकनी में ना, अभी मेरी वाली बालकनी में कम धूप आती है थोड़ी सी, तो कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अभी तो सर्दियाँ आने वाली है, तो उसमें तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मुझे छत पे ही सुखाने पड़ा करेंगे कपड़े जहाँ तक है। तो बस कपड़े सुखा के मैं आ गई थी। तो आज मैं ये गद्दा वद्दा हटा के ना, ये बेड बॉक्स जितने भी है, ये वाला बेड 4 बॉक्स है इसके अंदर, तो चारों की अच्छे तरीके से क्लीनिंग करूँगी। तो ये ना दिवाली के टाइम ही होता है। देखो आप ये सब चीज़ें ना ऐसे नहीं कर सकते कि कभी भी कर लिया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हो पाता है। तो जब दिवाली आती है ना, तो ये सारी चीज़ें ना उसी टाइम पे होती है। तो अब मैं करूँगी बेड बॉक्स की क्लीनिंग। तो सबसे पहले तो मैंने बेडशीट हटाई, और ये गद्दा वगैरह हटाऊंगी। और जो डस्टिंग की क्लीनिंग है ना, जो मुझे जो डीपली डस्टिंग करनी है, मतलब पंखे वगैरह, एसी, और जितने भी मतलब सामान है यहाँ पर बेडरूम में, अलमीरा वगैरह, वो मैं बाद में करूँगी। आज मैंने लिया है यही कि आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बेड बॉक्स क्लीन करूँगी, क्योंकि इसमें भी ना काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे पता है। और फिर अगर दूसरी चीज़ों में लग जाओ ना, थकान हो जाती है। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि एकदम से मुझे सारी क्लीनिंग करनी है। मैं एक एक पोर्शन ले लेती हूँ, मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया, जिससे थकान भी नहीं होती है, और आप अच्छे से अपने काम मैनेज भी कर लेते हो। क्योंकि जब आप क्लीनिंग करते हो ना, आपके पास सिर्फ क्लीनिंग का ही काम नहीं होता है, बाकी घर का भी काम होता है, खाना बनाना भी होता है, झाड़ू पोछा भी होता है, कपड़े का भी काम होता है। तो इतने सारे काम छोटे मोटे हो जाते हैं घर के। तो ये तो एक्स्ट्रा काम है जो आप डीप क्लीनिंग करते हो ना, ये तो अब दिवाली की सफाई हो रही है तो इस वजह से करने पड़ रहे हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि आज ही सारा निपटा दो, हो भी नहीं पाता है वो, क्योंकि इतनी सारी क्लीनिंग हो जाती है। और साथ में जो बाकी के घर के काम डेली वाले होते हैं वो होते ही है। तो इस वजह से ना मैं पोर्शन लेती हूँ कि जैसे आज मैंने ये लिया है कि आज मुझे ये बेड क्लीन करना है, इसके बॉक्स सारे। तो बस आज मैं यही करूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि फिर बाकी के और भी काम है। क्योंकि ये अभी दोपहर का टाइम था, तो ये मैंने दोपहरी में इसीलिए लिया था कि दोपहर में मैं ये अपना जो दोपहरी का टाइम होता है ना, जिसमें मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ या फिर थोड़ा बहुत इंजॉय करती हूँ, फ़ोन देख लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, या फिर पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ देखना होता है। तो वो सारी चीज़ें, उसका टाइम जो होता है ना, वो आज मैं इसमें स्पेंड करूँगी। और यही टाइम होता है फ्री वाला, तो वो फ्री वाला टाइम ना दिवाली की क्लीनिंग में लगाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो है एक बॉक्स खोल लिया था। अभी मैं देख रही थी इसमें सामान क्या क्या रखा है, क्योंकि जब हमने अभी शिफ्टिंग करी थी ना, उस टाइम पे इतना सब कुछ मैं देख ही नहीं पाई। मैंने बाहर बाहर का जो किया था, और जो मेरा सामान बंधा हुआ था ना, वो मैंने ऐसे ही बॉक्स के अंदर रख दिया था बेड में। तो उस टाइम पे नहीं देख पाई थी इतने अच्छे तरीके से कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो आज मैं पूरा देख देख के करूँगी। तो ये वाले बॉक्स को तो मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़, और उसमें जो भी सामान था उसको देख देख के मैंने लगा दिया। अब आ जाते हैं दूसरे बॉक्स में। इसमें मेरी सारी साड़ियाँ रहती है। कुछ साड़ियाँ मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर करी थी व्लॉग में, वो तो बहुत थोड़ी सी थी। अभी जो इसमें से साड़ियों का भंडार निकलेगा ना, वो आप देखना। तो ये सारा बॉक्स मैं खाली कर लूँगी, और उसके बाद जितनी भी साड़ियाँ होंगी सब निकाल निकाल के सबको अच्छे से एक बार फोल्ड कर कर के रखूँगी मैं, और पैकिंग कर कर के अच्छे से।
और एक चीज़ आपको बता दूँ, जभी भी कुछ ऐसा होता है ना, कहीं फंक्शन में जाना है या फिर घर में कोई प्रोग्राम है, बाहर कहीं जाना है आपको, तो जब हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ तरीके से नहीं रखते हैं ना, तो कई बार हम ढूँढते ही रह जाते हैं, कभी साड़ी का ब्लाउज़, कभी पेटीकोट, क्योंकि उस टाइम पे मिलता नहीं है। फिर हमें अपना मन मार के ना चेंज ही करना पड़ता है, मतलब अब ये वाली नहीं तो ये वाली ड्रेस पहन लेते हैं। लेकिन मेरे साथ ना पहले से ही ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से अपनी साड़ियाँ, सूट वगैरह इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ कि कभी भी मैं कहीं भी जाऊँ ना, तो मुझे ईजिली मिल जाए और मुझे ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो और अपना मन मार के कपड़े पहन के ना जाना पड़े। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो जब आप इस तरीके से कभी भी क्लीनिंग करते हो ना, तो अपनी साड़ियाँ, सूट वगैरह जितने भी आपके कपड़े होते हैं, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि जब भी आपको ज़रूरत हो, आप उन्हें बहुत ईजिली ढूंढ ले और बहुत अच्छे से पहन के कहीं भी जा सके। उससे ना हमारे लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर हम 1 दिन की मेहनत कर लेंगे ना, 2-3 घंटे की मेहनत कर लेंगे, तो उसमें हमारे लिए पूरे साल भर के लिए आसान हो जाती है ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि अभी आप लोग ऐसे रख लोगे। और एक चीज़ और बताती हूँ, जभी भी आप कहीं जाओ और आप जैसे आते हैं, फिर हम लोग अपने घर के काम में लगते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उस टाइम भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम पहन के जा रहे हैं या पहन के आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी फिर आप उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके साथ के साथ रख दो, तब भी आपको फिर उस तरीके की दिक्कत नहीं होगी जैसी हमें ऐसे होती है। कई बार क्या होता है, हम आते हैं, कपड़े ऐसे ही फेंक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, तो फिर वही दिक्कत आती है। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ। उसके बाद सारा मैंने फैला लिया था, आप लोग देख ही सकते हैं, पूरा रूम फैल गया था सारे कपड़े निकाल के। साड़ी तो मैंने सारी ऑर्गेनाइज कर दी। ये जो मैंने कवर लिए हुए हैं ना साड़ियों के ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत ही अच्छे हैं और इतने रीजनेबल प्राइस में आपको किसी भी ऐप पे मिल जाएंगे। ये तो मैंने मतलब कई साल पहले लिए थे और अभी तक ये ऐसे ही चल रहा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है इनकी। और सारी साड़ियाँ मैं इन्हीं में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, मुझे कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सीधे कोई भी पैक उठाया, उसमें से जो भी साड़ी मुझे निकालनी है, जो जिस कवर में से भी, वो निकाल ली और पहन ली, और फिर आने के बाद फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ड्राई क्लीन वाली साड़ी पे ड्राई क्लीन करा के, और जो मैं घर में वॉश कर सकती हूँ उसे वॉश करके। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। और सारी साड़ियों को मैंने कवर के अंदर जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया था। जो मैंने साड़ियाँ आपके साथ शेयर करी थी, मैंने उसमें भी दिखाया था ये वाला बॉक्स ना, जिसमें मैं ये वाले कवर्स साड़ियों के जो आते हैं, और बहुत सस्ते हैं ये, उतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है। और इनका जो मतलब स्पेशियस बहुत ज़्यादा है ये, आपका कितना भी स्पेस कम हो ना, आप उसी में भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं इनको। तो बेड बॉक्स आपको पता ही है कितने छोटे छोटे से होता है, तो उसमें अगर हम साड़ियों को फैला के रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे और एकदम पूरा भर जाता है वो ऊपर तक। तो जब मैं इन कवर्स में रखती हूँ ना, तो वो एकदम से इतने अच्छे भी लगते हैं, ऑर्गेनाइज भी लगते हैं, और सारा जो है ना चीज़ें आपकी उसके अंदर आ भी जाती है। तो 2 में तो मैंने साड़ियाँ रख दी है, एक में मैं सारे ब्लाउज़ रखती हूँ और एक में सारे पेटीकोट वगैरह रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। दूसरा जो तीसरे नंबर का बॉक्स था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान था, बेडशीट वगैरह, कुछ नए कपड़े जो हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, कभी मायके से मिलते हैं तो कभी ससुराल से मिलता है, वो सारे मैंने उसमें रख दिए हैं। कुछ गिफ्ट वगैरह पतिदेव को दिवाली वगैरह पे मिलते हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो जिन चीज़ की नीड नहीं होती, तो वो भी मैं उसी में रख देती हूँ। तो वो भी मैंने साफ़ करके झाड़ू से एकदम। और जो पुरानी बेडशीट थी ना, एक मेरी फट गई थी थोड़ी सी, उसको कट करके मैंने बेड बॉक्स के अंदर बिछा दिया, उसके ऊपर से मैंने पूरा सामान लगा दिया, जिससे कि ज़्यादा गंदा ना हो और बार बार सफाई ना करनी पड़े। उसके बाद जब आप, अभी बारिश का भी टाइम था, जब आप कपड़ों को इस तरीके से लगाएंगे ना, तो कोने कोने में ना कपूर की गोलियां डाल दो। उससे ना एक तो बहुत अच्छी खुशबू रहती है और ख़राब नहीं होती है चीज़ें जब आप रख देते हो ना। बारिश का मौसम होता है, अभी आपको पता ही है बरसात का मौसम गया है, और वैसे बरसात का मौसम ना भी हो तो आप हमेशा जहाँ भी आप अपने कपड़ों को रखते हैं, तो वहाँ पर कपूर की गोलियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। उसके बाद 2-3 बॉक्स तो मैंने सेट कर दिया थे। अभी पूरा सामान अभी भी ऐसे ही फैला हुआ था। अब आती है इस वाले बॉक्स की बारी, और देखो चारों बॉक्स में से ना इस तरीके से धूल मिट्टी निकली है, मैं पास से दिखा रही हूँ। इतना बंद रहते रहते भी ना देखो, इतने अंदर भी ऐसे मिट्टी पहुंच जाती है। तो अब मैं इस मिट्टी को साफ करूंगी, उसके बाद इसमें बेडशीट बिछाऊंगी। कोई भी खराब कपड़ा अगर आपके पास है, आप वो बिछा सकते हैं, अगर आपका वो यूज़ का नहीं है। तो यहाँ मेरी एक बेडशीट खराब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने वो बिछा दी। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ ना, थोड़ा सा मैंने बाहर आके देखा, इतनी तेज बारिश होने लगी हो गई सच में। बादल देखो आप।
अभी मैंने सारे कपड़े वपड़े हटाए, वरना तो मेरे कपड़े गए थे, बहुत देर से अंधेरा छाया हुआ था। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कोई नहीं, बारिश तो आएगी नहीं क्योंकि 2-3 दिन से आ ही रही है। बट अभी एकदम अंधेरा छा गया और ये देखो अभी 4:30 बजे का टाइम है। कितना ऐसे लग रहा है जैसे 6 बज गए हो। और अगर नए कपड़े हटाती ना, आज मुझे पूरा दिन हो गया सफाई में, मेरा ये काम भी बर्बाद हो जाता, सही बता रही हूँ। तो मैंने टाइम पे हटा लिए। ये देखो आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं गाइस। इतने कपड़े धोए हैं मैंने आज, ये देख लो आप। बारिश ने तो जो है दिमाग खराब ही करके रख दिया। बताओ इतनी तेज बारिश का क्या था। अभी बालों में तेल भी लगाया है आज। अभी नहा के आई हूँ, मैंने सर नहीं धोया। पहले मैं सोच रही थी धो लूं, लेकिन कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने ऐसे ऑयल लगा के छोड़ दिया। और अभी मैंने कपड़े हटाए, इतनी तेज बारिश आ गई ना, तो मैं सोचू आज ना डिनर भी थोड़ा सा जल्दी बना लूं। हम लोग गांव से आए ना कल, तो मुझे फीवर हो गया था, फिर मैंने दवाई ली। तो आज मैंने अपना जो है उधर का जितने भी बेड के ड्रॉर थे सारे क्लीन करे, एक एक चीजें लगाई है। तो आज का मेरा जो है ना पूरी दोपहर उसी में निकल गई। अब मैं सोचू फटाफट से डिनर भी बना दूं, तभी रेस्ट करूंगी बस आराम से ना। तो अब देखते हैं क्या बनाती हूँ डिनर में। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। ये देखना, भाई साहब इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है ना, तो मैं आ गई थी किचन में। उससे पहले ये जो गद्दा मैंने हटाया था ना, अंदर का काम पूरा हो गया था मेरा। उसके बाद मैं नहा के आई। वैसे मुझे सर भी धोना था, फिर मैंने नहीं धोया क्योंकि बारिश हो रही थी एक तो, और थोड़ा सा फीवर मुझे रात को हो गया था। फिर मैंने दवाई वगैरह ली, इस वजह से मैंने फिर सर नहीं धोया। मैंने कहा कल देखती हूँ। तो अभी मैं ये गद्दा लगा दूंगी बेड पे और बेडशीट वगैरह। उसके बाद फिर अभी चाय की क्रेविंग हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन हो गया। जब पूरा दिन ऐसे दोपहर का निकल जाता है ना, तो पूरा इस टाइम पे ना एकदम थकान सी होने लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि डिनर वगैरह की तैयारी भी साथ ही कर दूँ, और साथ ही साथ बनाऊँ अपने लिए चाय। और पतिदेव से मैंने जो है सब्जियां मंगवा ली थी, और सब्जियां ऐसी रखी हुई थी, तो इनको भी रखेंगे ऑर्गेनाइज करके। और साथ ही साथ मैं रखूँगी अपनी चाय बनने के लिए, और साथ ही साथ करते हैं यहाँ पर खाने की तैयारी। तो मैंने पतिदेव से गोभी मंगाई थी, तो जैसे ही मैंने एक गोभी कट करी ना, ऊपर से इतने अच्छे फूल दिख रहे थे गोभी के, और अंदर से भाई मैं कहती हूँ इतने छोटे कीड़े से लेके इतने बड़े तक, मेरा मन खराब हो गया देखते ही। फेंकने तो वाली थी मैं दूसरी गोभी भी, लेकिन मैंने उसको भी ऐसे देखा तो उसके अंदर एक भी नहीं। और मतलब पता नहीं चलता, अंदर से देख के लाना चाहिए बारिश के टाइम में ना गोभी वगैरह। तो फिर मैंने एक गोभी बची, उसी को कट करके उसमें 2-3 आलू ऐड कर लिए। हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाता है। तो मैंने फिर गोभी की सब्ज़ी मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर, और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। उसके साथ साथ ही मेरी जो है चाय बन के तैयार हो गई थी। तो चाय में उबाल आ गया था। पहले मैं सोच रही हूँ कि साथ ही साथ ना अपनी चाय भी पी लूँ और सब्ज़ी भी बनती रहेगी। तो बस यहाँ पर चाय बन गई थी, तो इसके साथ साथ मुझे क्रेविंग हो गई थी। अभी मैंने जो आप लोगों को पहले भी व्लॉग में शेयर किए थे, रिलायंस से मैंने ना चावल के चिप्स मंगवाए थे। भाई इतने अच्छे हैं ना। कभी भी आपको एकदम से क्रेविंग हो ना कुछ खाने की चाय के साथ, तो आप 2-4 चिप्स ऐसे भून लो, और ऐसे फूल के निकलते हैं ना वाइट वाइट, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। थोड़ा सा घी डालो। तो ये मैंने सब्ज़ी के लिए कढ़ाई में घी डाला था, इसी में मैंने अपने थोड़े से चिप्स भी भून लिए चाय के साथ खाने के लिए।
चाय पी ली थी मैंने अपनी और उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च को जो है ना चॉपर में चॉप कर लिया था अच्छे से। ये चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको फटाफट वाला काम करना हो ना जल्दी और आपको बहुत ज़्यादा थकान हो तो ये बहुत यूज़फुल है। तो फटाफट से ज़्यादा तामझाम ना किए बिना मैंने इसमें टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने घी में जो कढ़ाई में घी बचा हुआ था उसी में मैंने जीरा डाला, थोड़ा सा अदरक कस के डाला। उसके बाद इसका टमाटर और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट उसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसमें सारे जो बेसिक मसाले हैं ना वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आप जो भी मसाले खाते हैं, हम लोग इतना नहीं खाते हैं तो जो बेसिक होता है मैंने वही डाल दिया इसमें। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो जब तक मसाला पकता है तब तक मैं लगा लेती हूँ फटाफट से आटा। आटा मैंने लगा लिया था। उसके बाद हमारा जो है मसाला भी अच्छे से पक गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो अब मैं उसमें आलू गोभी की जो मैंने सब्ज़ी कट करके रखी थी वो ऐड कर दूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था मैंने वो भी उसमें ऐड कर दिया है। मिक्स सब्ज़ी में आप पनीर ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको ढक के पका लेंगे, हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अब मैं ये वाला व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरी दिवाली की सफाई करते हुए, क्योंकि अभी बहुत सारी बाकी है। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।